ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के भविष्य के बारे में। मकर राशि वाले पुरुषों के भविष्य कैसा होता है, इनके भविष्य में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, सामाजिक स्तर कैसा होता है और इनके पास धन प्रॉपर्टी आदि कितनी होती है। तो आइए, अब चूँकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ये प्रोग्राम है इसमें मैं स्त्री और पुरुष ये दोनों का साथ में बनाता हूँ, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जिसके कारण आप बहुत से लोग नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए मैं महिलाओं का अलग से और पुरुषों का अलग से बनाता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मकर राशि के जो लोग होते हैं ये दुबले पतले लंबे, और इनकी एक विशेषता ये भी होती है कि इनकी गर्दन लंबी और पतली होती है। इनके घने बाल होते हैं, काले बाल होते हैं, शरीर में बालों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसे लोग बहुत ही सोच विचार कर कोई काम करते हैं, क्योंकि मकर राशि के जो लोग होते हैं ये क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। इनके अंदर अगर क्रोध आ भी गया, वैसे तो इनका क्रोध अधिक देर तक टिकता नहीं है, लेकिन ये है कि अगर इन्होंने कोई अच्छा काम किया और किसी ने उसकी प्रशंसा करने के बजाय उल्टे उसमें कोई कमी निकाल दिया तो ये बहुत बुरा मानते हैं। इनका सबसे उद्देश्य ये होता है, पूरे परिवार के साथ ये चलना पसंद करते हैं। उनके लिए ये कुछ भी जो भी अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं। अब मकर राशि के जो लोग होते हैं इनको बड़े भाई अवश्य होते हैं। इनका इनके भाइयों से सहयोग भी मिलता है। वैसे बहुत कम ही अपने भाइयों का एहसान सहयोग वापस कर पाते हैं, लेकिन यह है कि इनके भाई बहन दोनों की संख्या लगभग समान होती है। इस तरह से इनके भाई भी होते हैं, बहन भी होती है, और इनके जीवन में कई बार ये भी देखा गया है कि ये अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अपना भाग्य खोलते हैं, परिश्रम करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बड़े तार्किक बुद्धि के होते हैं। तर्क शक्ति इनकी बड़ी मजबूत होती है। अब आप मकर राशि के लोगों के बचपन के बारे में अगर देखोगे तो वैसे तो ये बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ लिख कर ये बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन इनकी शिक्षा में कहीं ना कहीं रुकावट आती ही है। लेकिन चूँकि मकर राशि के लोग बड़े धैर्यवान होते हैं, ये अपनी रुकावटों को दूर करने के लिए पुनः प्रयास करते हैं, और ये अपनी पढ़ाई जब तक ये पूर्ण नहीं कर लेते तब तक ये बैठते नहीं हैं। ये कोई भी काम करेंगे, छोटा मोटा काम करेंगे, लेकिन इनके मन में एक हमेशा निगेटिव प्रश्न चिन्ह बना ही रहता है कि अभी मेरा पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ, अभी मैंने ये करना था। अब क्योंकि परिवार के लोग इनके ऊपर उतना पढ़ाई के मामले में ध्यान नहीं देते हैं, सबसे बड़ी चीज़ इनकी रुकावट समस्या यहीं से पैदा होती है। लेकिन यह है कि अपनी सूझबूझ और हिम्मत से अपनी शिक्षा को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और एक दिन ये अपनी शिक्षा पूर्ण करते भी हैं। शिक्षा पूर्ण करने के तुरंत बाद ही ये अपने काम, नौकरी, व्यापार में लग जाते हैं। वैसे तो मकर राशि के लोग पहले नौकरी करते हैं, कई नौकरी ये बदलते हैं। जब तक इनको अपना इनका मनपसंद नौकरी नहीं मिलती है तब तक ये शांति से बैठते नहीं हैं। आप देखोगे कि मकर राशि वालों को सरकारी नौकरी भी प्राप्त होती है, लेकिन अगर इनका मन वहाँ पर नहीं लगा, माहौल इनके अनुकूल नहीं मिल रहा, तो ऐसे लोग नौकरी चेंज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये अपने मनपसंद काम पे ही अस्थायी रूप से काम करते हैं। इनका एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये आज्ञाकारी होते हैं,
अनुशासन प्रिय होते हैं, और जब ये दूसरों से भी यही आशा करते हैं तो कभी कभी इनको बेवजह दूसरों से तनाव भी मिलता है। लेकिन ऐसे लोग चूँकि थोड़ा धैर्य से काम लेते हैं, बड़ी जल्दी ये उत्तेजित नहीं होते हैं, ये वहाँ तक ये अपनी बात किसी से नहीं कहते हैं जब तक कि ये उसके ऊपर पूरी तरह विश्वास कर न लें। ऐसे लोग दोस्ती कम बनाते हैं, लेकिन एक बार जिसके साथ इनकी दोस्ती हो गई उनके साथ ये जीवन पर्यंत विश्वास पात्र रहते हैं। कभी अपने मित्र से ये धोखाधड़ी करने का प्रयास नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन अगर इनके मित्र ने इनके साथ किसी तरह का छल कपट किया तो ये उसका बदला उसकी भाषा में ही देते हैं। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि जो मकर राशि के लोग होते हैं इनका स्वामी शनि होता है। शनि धीरे धीरे उन्नति कराता है। वैसे तो मकर राशि के लोग 20-22 साल से कोई ना कोई काम धाम करना चालू कर देते हैं, कुछ ना कुछ धन का आगमन इनका स्रोत चालू हो जाता है। इनका चूँकि ये यात्रा बहुत पसंद करते हैं, यात्रा प्रिय होने के कारण इनका अधिकतर धन यात्रा आदि में व्यय होता है। नई चीज़ सीखना, नए लोगों से संपर्क करना, चलचित्र, सिनेमा, एक्टिंग, राइटिंग, तो इन सब क्षेत्रों में इनकी दिलचस्पी जन्मजात होती है। कोई कविता लिखने लगेंगे, शेर व शायरी भी ये बनाने में बनाएंगे। यह है कि ये कोई अस्थाई रास्ता नहीं चुन पाते हैं, कोई व्यापार व्यवसाय नहीं चुन पाते हैं अपने कला के क्षेत्र के मामले में। लेकिन यह है कि अगर ये कला क्षेत्र में भी गए तो बहुत उन्नति करते हैं। ऐसे लोग राजनीति के भी बड़े अच्छे खिलाड़ी होते हैं। समय का लाभ उठाना इनको बहुत अच्छी तरह आती है। तो इस तरह से ये लोग अच्छे वकील, अच्छे डॉक्टर और पत्रकारिता में, लेखन के क्षेत्र में ये विशेष उन्नति प्राप्त करते हैं। वैसे तो ये इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर आदि के भी अच्छे ज्ञाता होते हैं, और इनके एक विशेषता ये है कि ये थोड़े आलसी होते हैं। सुबह देर से उठना, अगर ये नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी अक्सर करके ये समय से ऑफिस कम पहुंच पाते हैं। हाँ, एक बार जब ये ऑफिस पहुंच गए तो अपना सब काम कंप्लीट करके ही निकलेंगे। लेकिन रात्रि बली होने के कारण मकर राशि, ये लोग रात्रि में अधिक काम करना पसंद करते हैं, रात्रि में घूमना टहलना। अब चूँकि इन लोगों का जो जमीन जायदाद से संबंधित बात है तो ये 30-35 वर्ष के बाद ज़मीन जायदाद खरीद पाते हैं। तब तक तो इनके पैतृक संपत्ति रहती है, उसमें खूब आशा करते हैं, मज़ा करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग एक मध्यम परिवार लेकिन अच्छे परिवार के यहाँ जन्म होता है। इनके माता पिता इनको शिक्षित करने के लिए हर अपना तन मन धन से सहायता भी करते हैं, और ये पढ़ लिख कर बहुत जल्द जब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तभी अपने माता पिता की भी सहायता करने से कभी पीछे नहीं हटकते। पिता से कभी कभी इनके विचार थोड़े कम मिलते हैं, परंतु ऐसे लोग अपनी माता के आज्ञाकारी होते हैं। आप देखोगे कि मकर राशि के लोग बड़े भी हो जाते हैं तो भी इनकी माँ का डांट फटकार इनको मिलता रहता है, और ये बड़े खुशी खुशी अपनी माँ का डांट फटकार भी सुनते हैं। इनको अच्छा भी लगता है। हर कोई भी ये काम करते हैं तो अपनी माँ से सलाह जरूर लेते हैं, अपनी माँ को ये बताएंगे जरूर, क्योंकि ये बड़े ही निश्चल नम्र बुद्धि के होते हैं। इनका जो निश्चल स्वभाव होता है, किसी से भी ये घृणा नहीं करते। और मकर राशि वालों को एक विशेषता आप और देखोगे कि ये अपने धर्म के तो बड़े कट्टर धार्मिक होते हैं, लेकिन अन्य धर्मों के लोगों का भी ये सम्मान करते हैं। इनका लगभग सभी लोगों के साथ समान व्यवहार, समान विचार मिलता जुलता है, और सभी जात के लोग इनके मित्र, जान पहचान वाले होते हैं। इनके जीवन में जो काम ये एक बार हाथ में लेते हैं, अब ये काम तो बहुत धीरे धीरे करेंगे लेकिन फुर्ती से निपटाने का प्रयास करेंगे, और जब तक ये अपना काम पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक ये अपना काम बीच में छोड़ते नहीं हैं।
यही कारण है कि ऐसे लोग जो भी काम करेंगे उसको पहले अच्छी तरह उसकी भूमिका बनाएंगे, उसमें कब कब क्या करना है, कब कहाँ परिवर्तन करना है, तो इस तरह से ये काम शुरू करते हैं। और बातचीत करने में ये सीधे होते हैं, इनके अंदर चालाकी, स्वार्थी, लिप्सा आदि नहीं होती है। वैसे तो यह है कि ये भी अधिक धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन गलत धन आते ही इनकी बिल्कुल रूह कांपने लगती है, गलत धन ये ले नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि इनका भगवान के प्रति पूजा पाठ, निश्चल स्वभाव के कारण भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। आप मकर राशि के लोगों को देखोगे कि जब ये कभी कभी ध्यान लगाते हैं एकांत में, क्योंकि ये थोड़े एकांतवादी भी होते हैं, तो ये इतना ध्यान में मग्न हो जाएंगे कि बस यही है कि भगवान इनको कब दर्शन दे दे। ऐसे लोग अपने बड़े बुजुर्गों का काफ़ी मान सम्मान करते हैं, और इनकी जो पत्नी होती है वो थोड़ा ज़्यादा बोलने वाली होती है। वैसे तो ये अपनी पत्नी को भी कुछ ना कुछ हंसी मजाक करके, जोक्स करके परेशान करते रहते हैं, लेकिन यह है कि अपनी धर्मपत्नी का ये सम्मान करते हैं। वो चिल्लाए भी तो भी ये बुरा नहीं मानते हैं। मकर राशि वालों की एक विशेषता यह है कि इनके सामने इनकी पत्नी के अलावा कोई दूसरा चिल्ला दे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब चूँकि घर में ऐसी माहौल ही बन जाता है कि पत्नी का सुनना पड़ता है। वैसे तो ये घर घर की कहानी है, लेकिन मकर राशि के लोगों को कुछ ज़्यादा ही इसका कड़वा अनुभव होता है, और ये उस अनुभव से कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं। तो जो इनके अंदर आलस्य होता है वो इनकी पत्नी के चिल्लाने, दबाव डालने पर फिर धीरे धीरे ये आलस थोड़ा कम करते हैं। लेकिन मूड की बात है, अगर मूड में आया तो काम करेंगे, नहीं मूड में आया तो आराम करेंगे। इस तरह से इनके बच्चे, ऐसे तो ये भी देखा गया है कि इनको पहली संतान कन्या होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनको पुत्र और कन्या 2 से 3 बच्चे होते हैं। इनके पास लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। इनकी पत्नी कट्टर धार्मिक होती है। ये धार्मिक चीज़ों में ये भी बहुत विश्वास करते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, समय समय पर उनका ध्यान करना। लेकिन इनकी पत्नी नियमित पूजा पाठ करती है और हमेशा ये भी उसके पूजा पाठ में सहयोग करते हैं। तो जब मकर राशि के लोग अपने जीवन में ये 40 के आसपास आ जाते हैं, तब तक इनके बच्चे बड़े होने लगते हैं, पढ़ाई लिखाई का बोझा इनके ऊपर आने लगता है, ये अपनी जिम्मेदारी निभाने लगते हैं। इनकी स्वतंत्रता में कमी आ जाती है, ये भी घर गृहस्थी के काम में पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाने लगते हैं। यहाँ से इनको घर, मकान खरीद, प्रॉपर्टी खरीदने की चिंता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसका कारण यह है कि इनकी पत्नी इनके ऊपर लगातार दबाव भी बनाती है, और उस दबाव में आकर ये लोग घर, प्रॉपर्टी धीरे धीरे बनाना प्रारंभ करते हैं। वैसे तो मकर राशि के लोग यात्रा के बड़े शौकीन होते हैं, इसलिए ये वाहन आदि अपने पास रखते हैं। वाहन से खुद चलाना, ये कभी कभी तो इतनी तेज़ गति से भी चलाते हैं बचपना में कि इनको चोट चपेट भी लगती ही है। तो इस तरह से आप देखोगे कि मकर राशि के जो लोग हैं ये धीरे धीरे उम्र के बढ़ने के अनुसार ये थोड़े लंबे भी होते हैं, थोड़े तंदुरुस्त भी होंगे। लेकिन यह है कि ये दिखने में भले दुबले पतले हों, लेकिन होते चुस्त दुरुस्त हैं। अब चूँकि कुछ लोगों को ये भी देखा जाता है मकर राशि के, ऐसे लोग झगड़ालू नहीं होते हैं, झंझटों से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ लोग इनको दब्बू भी समझने लगते हैं, डरपोक भी बोलते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये ज़्यादातर जाने दो, किसी ने कुछ कह भी दिया तो ये ज़्यादा सीरियस होते नहीं हैं। लेकिन यह है कि जब कोई बार बार इनको परेशान करता है, तब ये जब एक बार बदले की भावना में आते हैं तो फिर सामने वाले का पूरा हिसाब किताब ब्याज समेत करके ही छोड़ते हैं। इनका यही आदत है
कि ये लोग नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे तब फिर पूरा हिसाब किताब करके ही लौटेंगे। क्योंकि ऐसे लोग निडर होते हैं, जहाँ कोई नहीं जा सकता, जो काम कोई नहीं कर सकता वो मकर राशि के लोग करते हैं। ये सिर्फ अफवाह है कि मकर राशि के लोग दब्बू होते हैं, कमज़ोर होते हैं, बुज़दिल होते हैं। ये इनके सीधापन का लोग गलत नामांकन करते हैं, लेकिन यह है कि ये हृदय से साफ होते हैं, शांत चित्त रहना पसंद करते हैं, समय के नियम के बड़े पाबंद होते हैं, इनको साफ सफाई बहुत पसंद होती है। ये अपने घर में तो ठीक है, लेकिन अपने ऑफिस इत्यादि में इनको अपने कानून के अनुसार, अपने नियम के अनुसार ये पूरे ऑफिस को, लोगों को चलाना पसंद करते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, देश के लिए ये बहुत कुछ कुर्बान करते हैं और देश के प्रति इनकी देश प्रेम में कभी कोई कमी नहीं आती है। ऐसे लोग देश प्रेमियों के लिए, देश सेवा के लिए पूरी सहायता देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये खुद भी देश सेवा में लग जाते हैं। ऐसे लोग समाज को उच्च स्तर पर ले जाते हैं। अब चूँकि मकर राशि के लोग आप देखोगे कि ये कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। वैसे तो ये ज़्यादातर अपने बारे में ही सोचेंगे, लेकिन अपने बारे में सोचते सोचते ये अपने परिवार, समाज, देश, गांव सबके बारे में भी सोचते रहते हैं। हमारा ऐसा हो तो फिर हमारे परिवार का ऐसा हो, फिर हम अपने मोहल्ले को ऐसा करें, फिर गांव को। तो इनकी जो सोच होती है वो गांधीवाद सोच होती है। हमेशा शांति से विजय प्राप्त करो। कूटनीति के ये माहिर होते हैं और ये भी देखा गया है कि ये शत्रुओं के जाल में आसानी से फंसते नहीं हैं, क्योंकि ये बड़े दूरदर्शी होते हैं। और यही कारण है कि इनको कोई भी घटना होने से पहले इनको ज़रूर उसका कुछ ना कुछ आभास हो ही जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में एक संत समाज की तरह बड़ों का सेवा, दान भाव करते रहते हैं और अपने बच्चों को भी ये यही शिक्षा देते हैं। धार्मिक शिक्षा, पढ़ाई लिखाई के बाद लोगों का गलत कार्य से दूर रहो, गलत धन से दूर रहो। इनके बच्चे भी बहुत आज्ञाकारी होते हैं। इनके बच्चे पूरी तरह अपने पिता को समझते हैं और इनका लड़का लड़की दोनों अच्छे पढ़े लिखे होशियार होते हैं। बड़ी जल्दी वो अपने पैरों पे खड़े भी हो जाते हैं। इनके बच्चे इनका भी नाम रोशन करते हैं, यानी कि इनसे भी बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। अगर वो व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी ये अपने बच्चों को भरपूर सहयोग देते हैं। और अगर ये नौकरी करते हैं इनके बच्चे, तो भी ये अपने बच्चों को, अगर उनका दूर दराज कहीं स्थान परिवर्तन हो गया, दूसरी जगह पे जाने को हो गया, पूरा सपोर्ट करेंगे। काम पहले, हम लोग तो हमेशा मिलते रहेंगे। लेकिन ये है कि ये जिस तरह थोड़ा अपने बच्चों पर बड़े हो जाने पर लापरवाह हो जाते हैं, ठीक इसके विपरीत इनके बच्चे इनसे बिल्कुल इनका विशेष ध्यान रखते हैं। इनकी पत्नी भी इनका विशेष ध्यान रखती है और जब ये 50 के ऊपर हो जाते हैं तो पत्नी का तो पूरा दबदबा घर पे कायम हो ही जाता है। लेकिन यह है कि इनकी पत्नी भी इनकी सेवा करती है और ये भी अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करना, दान धर्म करना, कई पर्यटन स्थल जाने के लिए पत्नी ने कहा तो तुरंत तैयार। वैसे तो ये यात्रा के शौकीन प्रेमी होते ही हैं, पत्नी का एक बहाना भी मिल गया, सहयोग भी मिल गया तो यात्रा पक्का है। तो इस तरह से ये अपने जीवन में बहुत से तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा करते हैं। और 50 के बाद अब जब मकर राशि के लोग जब धन बचाने लगते हैं तो इनका धन अच्छा खासा बचने भी लगता है, क्योंकि ये दानी स्वभाव के होने के कारण, मृदुल स्वभाव होने के कारण ज़्यादातर इनके अंदर लालच नहीं होती है। इसलिए ऐसे लोग अपना धन कम बचा पाते हैं, क्योंकि खर्चालू स्वभाव भी होता है। जो चीज़ इनको पसंद आ गया, इनके पास पैसा है तो उसको लेना ही है। उसकी ज़रूरत कितनी है ये बिल्कुल नहीं देखेंगे। इसकी आवश्यकता आज है तो आज ज़रूरी है कि ये लिया जाए, बाद में ये पड़ा रहे क्या करें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह है कि ऐसे लोग हमेशा अपने न्याय और सत्य पर टिके रहते हैं। अगर ये अपने दोस्तों से भी कभी हंसी मजाक में झूठ बोल देंगे तो जब तक ये सच बता नहीं देते इनको बेचैनी सी बनी रहती है। इसी कारण से
ऐसे लोग अपने मित्रों पर भी खूब भरोसा करते हैं और इनके मित्र भी इनसे खूब भरोसा करते हैं। अब मकर राशि वाले लोगों की एक सबसे बड़ी कमी समस्या ये होती है कि इन्होंने जिनको धन दे दिया वो धन आसानी से इनको वापस मिलता नहीं है। देने में तो इनके पास धन है, किसी ने अपना दुखड़ा सुनाया, तकलीफ बताया, दे देंगे, बड़े ईमानदारी से प्यार से उसके सहायता हो जाए, उसका काम हो जाए। जब उसका काम हो जाता है तब वो अपना राजनीति चालू कर देता है, गणित समझाना इनको, अभी ये नहीं तो अभी वो नहीं। इससे ये बड़े कभी कभी झुंझला जाते हैं, अपने कर्म पे पछताते भी हैं। लेकिन यह है कि इनका स्वभाव जो होता है मृदुल स्वभाव होता है, इसलिए ये कितना भी सोच लें कि अब आगे से हम किसी की सहायता नहीं करेंगे तो ऐसा हो नहीं पाता है। इनके सामने कोई दुखी तकलीफ वाला आ जाए, उनके पास धन है, तो ये सहायता किए बिना रहते नहीं हैं। यही सहायता इनको भगवान की कृपा के रूप में मिलती है और इनका कोई भी ऐसा काम नहीं है जो धन की वजह से या किसी अन्य कारण से अधिक समय तक रुका रह जाए। ये जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम इनका अपने आप पूर्ण हो जाता है। अब चूंकि इनका जब भविष्य का बात आता है तो भविष्य में ऐसे लोग बड़े समझदार हो जाते हैं, थोड़ा टहलना घूमना भी चालू कर देते हैं, आलस को त्याग देते हैं, थोड़ा सा खान पान पर भी विशेष ध्यान देते हैं और ज़्यादातर ये अपनी पत्नी पर निर्भर होने लगते हैं। यही इनकी अगर कहा जाए तो सूझबूझ होती है, समझदारी होती है कि जितना ये अपनी पत्नी को आगे करके अपने परिवार को एकता में बनाए रखते हैं, उतना इनकी पत्नी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती है और इनके साथ साथ अपने बच्चों को सबका ध्यान रखती है। जब इनके बच्चों की शादी हो जाती है तो ऐसे लोग अपनी बहुओं का विशेष ध्यान रखते हैं, बिल्कुल अपनी लड़की की जैसा उसको कोई चीज़ की कमी ना हो, हमेशा पूछताछ करते रहेंगे, अपनी पत्नी से कहलवा कर पूछताछ करते रहेंगे और उसको भी टहलाने घुमाने अपने परिवार के साथ कोई ना कोई टूरिस्ट यात्रा करते रहते हैं। तो इस तरह से इनकी जो धर्म पत्नी है वो इनका वृद्धावस्था में विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, खान पान का रहती है। इनको खांसी भी आ गई तो वो बिल्कुल पूरा घर खड़ा कर देगी, डॉक्टर के यहाँ ले चलो, अभी दिखाओ। तो इस मामले में अब चूँकि इनको कफ इत्यादि की समस्या ज़्यादा होती है, थोड़े में इनको ठंड अधिक लगती है, तो इस तरह से इनको विशेषकर ठंडे प्रदेश में ज़्यादा समस्याएं वृद्धावस्था में आती हैं और विशेषकर चूँकि इनके घुटने भी थोड़े कमज़ोर होते हैं तो इसकी वजह से भी इनको थोड़ा पैरों में कोई ना कोई वृद्धावस्था में समस्या आ जाती है, लेकिन इनको कोई अस्थायी रोग नहीं होता है। अब चूँकि ऐसे लोग प्रेमी किस्म के होते हैं तो इनका प्रेम निश्चल हो जाता है। ये विपरीत लिंगी लोगों से कभी कभी प्रेम भी कर बैठते हैं, शादी के बाद भी प्रेम कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसा देखा गया है कि इनका प्रेम सफल हो पाता है। ज़्यादातर इनके प्रेम चलेंगे लंबा 2 साल 5 साल 10 साल, लेकिन उससे कोई विशेष सफलता इनको प्राप्त नहीं होती है। फिर भी इनको अपने प्यार पर बड़ा अहंकार घमंड होता है और हमेशा अपनी चर्चा में ये कभी कभी अपने प्यार का भी इजहार कर देते हैं। तो ऐसे लोग जब अपने वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तब इनका भविष्य जो होता है उसके प्रति ये अपने खर्चे में पूरी तरह कमी कर देते हैं। जो घर में कोई चीज़ लाना है, ले जाना है, अपनी धर्मपत्नी से पूछ के कितना लाना है, क्या लाना है, तब ये काम करते रहते हैं। इनके बच्चे भी इनका वृद्धावस्था में बहुत ध्यान रखते हैं। इनको थोड़ा सा भी सर्दी खांसी जुखाम बुखार हुआ, बच्चे पूरा, इनकी बहू लड़की लड़के, यहाँ तक कि इनके नाती, अब ये चूँकि अपने नाती पोतों से बहुत अति प्रेम करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि ये नाती पोतों के साथ बिना खेले, उनसे बात किए, बिना उनके साथ टहले ये शांति से बैठते नहीं हैं। बच्चे आए, कभी कभी तो ऐसे लोग अपने नाती पोतों को स्कूल ले जाना, उनको स्कूल से लाना, ये इनका व्यक्तिगत शौक भी होता है और अपने नाती पोतों के साथ ऐसे लोग रह के बड़ा आनंद पूर्वक अपना वृद्धावस्था व्यतीत करते हैं। और अगर इनके बच्चे कहीं दूर दराज चले गए तो ऐसे लोग अपने नाती पोतों को अपने पास रखना ज़्यादा पसंद करते हैं।
इस तरह से आप देखोगे कि मकर राशि का जो के लोग का जो भविष्य होता है, जीवन भर ये नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल करते करते तो ये 40 तक तो बहुत अच्छा धन और इत्यादि नहीं जमा पाते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी जो 20-25 साल की आयु मतलब उम्र में कमा लेते हैं, वो इनके वृद्धावस्था में बहुत काम आती है और इनकी आयु भी अच्छी होती है। ये आप देखोगे कि मकर राशि के लोग अगर कहीं इनकी धर्मपत्नी पहले चली गई तब फिर ये बिल्कुल तब इनका भी लॉन्ग लाइफ नहीं है, लेकिन जब तक इनकी पत्नी है उसके सामने ये बच्चों जैसा भी व्यवहार करेंगे और कभी अच्छे अच्छे ज्ञान की तरह उसको उपदेश भी देंगे, समझाएंगे भी। और इनकी पत्नी भी बड़ी सीधी सरल स्वभाव की होती है, ये जो कहते हैं वो मान लेती है, ज़्यादा उसमें उसका खोजबीन नहीं करती है। तो इस तरह से ये और इनकी पत्नी का जो प्रेम है वो जीवन पर्यंत हमेशा नव यौवन की तरह फलता फूलता रहता है, हंसी मजाक में जीवन व्यतीत होता रहता है और इनके बच्चे भी इनकी खुशी में अपनी खुशी समझते हैं और इनके भविष्य में इनको कोई तकलीफ़ ना हो इस बात का इनके बच्चे इन विशेष ध्यान रखते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मकर राशि के लोगों के भविष्य के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।